एक शास्त्र में व्रत बता दीजिए जो स्त्री खुद के लिए कर रही है, पति के लिए अखंड सौभाग्य के लिए करेगी। तीज का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, चतुर्थी का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, पंचमी का व्रत अपने बच्चों के लिए करेगी, छठ का व्रत अपने बच्चों के लिए करेगी। एक स्त्री अपने लिए कोई व्रत नहीं करती, अपनी उम्र बढ़ाने के लिए कोई व्रत नहीं करती, अपनी सेफ्टी के लिए कोई व्रत नहीं करती। अगर भारत की भूमि की एक नारी अगर व्रत करती है तो अपने परिवार, अपने पति और अपने बच्चों के लिए करती है। इससे बड़ा त्याग कौन कर सकता है? इससे बड़ा तपस्वी कौन हो सकता है? इससे बड़ा सन्यासी कौन हो सकता है? इससे बड़ा साधक कौन होगा? कल कथा में चल रहा था, कथा का क्रम अपन श्रवण कर रहे थे। भांड सुर की कथा चल रही थी, उसमें अपन कथा में सुन रहे थे कि भगवान श्री गणेश जी महाराज से पूछा उस भंड ने कि मुझे बताओ मैं किसकी आराधना करूं। गणेश जी ने यह नहीं कहा कि तुम मेरी आराधना करो। बड़ों का आदर करना, बड़ों का सत्कार करना, बड़ों का सम्मान देना गणेश जी महाराज ने उस भंड को सिखाया कि अगर तुम्हें तप साधना करना है, भजन करना है तो शंकर जी का करो, वो मेरे पिता हैं, वो मुझे भी देते हैं तो तुझे भी देंगे। वो मुझे भी देते हैं, तुझे भी देंगे। वो मुझे भी प्रदान करते हैं तो तुझे भी प्रदान करेंगे। उसका भजन करो, उसका स्मरण करो। भंडासुर ने शंकर भगवान की आराधना करी और शिव की आराधना। कल की कथा में अपन ने सुना था कि शिव जी से वर मांगा, क्या चाहिए तुझे? 60,000 वर्ष तक मेरा राज्य रहे, मेरा राज्य। तथास्तु, मैं मरूं ना। शंकर भगवान ने कहा यह नहीं हो सकता कि तू मरेगा नहीं। मरेगा तो जरूर, और कुछ मांग ले तो क्या मरूं तो कोई स्त्री के हाथ से मरूं, कोई स्त्री के हाथ से। ठीक है, स्त्री में सामर्थ्यता ही नहीं होगी, भंड ने कहा, जो मुझे मार सके। स्त्री की सामर्थ्यता क्या होगी जो मुझे मार सके? अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं, स्त्री के हाथ से। दुनिया के लोग समझते नहीं है, एक स्त्री के हाथ से तेरे प्राण छूटेंगे। ठीक है, भंड गया, शुक्राचार्य जी को मालूम पड़ा, मैं दानव का सिंहासन खाली था, उस सिंहासन पर उसको बिठा दिया। मय का पूरा राज्य भंडासुर को दे दिया। और भंड का राज्य जब चालू हुआ, शंकर भगवान ने वर दिया है, शिव ने वर दिया है, इसलिए शिव के अनुकूल अपनी सत्ता को चला रहा था। शंकर के अनुकूल असुर था, राक्षस था, असुर प्रवृत्ति का था, पर शिव के अनुकूल चला रहा था। पर समय निकलता गया, 60,000 वर्ष जब पूर्ण हो गए, भंड शिव जी के बताए अनुसार चलना बंद हो गया और फिर गलत विचारों में और ज्यादा पड़ गया। गलत विचारों, विनाश काले, जम के बोला जरा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी खराब हो जाती है। अभी काशी की कथा में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी, ये रावण की बुद्धि खराब थी क्या? रावण में बुद्धि नहीं थी क्या?
क्यों गुरुजी, रावण में बुद्धि नहीं थी? हम कह रहे हैं रावण की बुद्धि खराब नहीं थी। लंकाधिपति रावण भी शंकर का भगत था, शिव का उपासक था। वो तो देवताओं ने माता जानकी को वन में डोलते हुए देखा तो रावण से रहा नहीं गया, सीता को लेकर आया माता जानकी। और ले जाकर कहां रखा? जम के बोलो, कहां ले जाकर रखा था? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में अपने गुप्तचरों से कह दिया, सीता जी को कोई कमी नहीं आना चाहिए, जो खाए वो खिलाओ, जो पहने वो पहनाओ, जैसी रहें वैसी रहने दो। एक बार त्रिजटा ने पूछ लिया था लंकाधिपति रावण से, सरकार महाराज, आप जानकी जी का इतना ध्यान क्यों दे रहे हो कि जैसी रहे, अच्छे से रखना है इसको, अच्छे से। आप जानकी जी का इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? रावण ने अपनी त्रिजटा से, जो रावण की भतीजी भी लगती थी, त्रिजटा से कहा, त्रिजटा, ये सीता का जो पति है राम, वो शंकर भगवान का उपासक है, मेरे गुरु की वंदना करता है, शिव की वंदना करते हैं राम, और ये राम जी की धर्म पत्नी है, तो ये भी शंकर की उपासक है। शंकर को चाहने वाला जब हमारे राज्य में आता है तो पूरे राज्य का उद्धार कर कर ही जाता है। राज्य का उद्धार कर कर जाता है। जिस राज्य में शंकर को चाहने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर को भजने वाला जिस राज्य में जाता है, उस राज्य का कल्याण कर कर ही जाता है। दुनिया को लगा रावण की लंका जल गई, दुनिया को लगा रावण मर गया, पर दुनिया को यह नहीं दिखा कि एक माता जानकी के बल पर पूरे राक्षस कुल का कल्याण हो गया। पूरा राक्षस कुल आज परमात्मा की शरणागति को ग्रहण कर लिया। कितना विद्वान था रावण, कितना विद्वत्ता थी रावण के अंदर, जरा विचार करिएगा। रावण सीता जी को जिस दिन से अशोक वाटिका में रखा था, उस दिन से लेकर रावण सीता के पास कभी नहीं गया। किस दिन गया? जिस दिन हनुमान जी सीता जी के पास आ गए। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। जब हनुमान जी लंका में पहुंच गए, अशोक वाटिका में हनुमान जी आ गए, तब रावण, हनुमान जी वृक्ष पर चढ़े थे और रावण सीता के सामने आकर राम जी का नकली शीश लेकर आकर कहता है कि मैंने राम जी को मार दिया और तू मेरी बन जा। कब आए रावण? जब हनुमान जी आ गए। क्यों? क्योंकि रावण की विद्वत्ता इतनी थी, रावण जानते थे ये सीता भी राम जी की पत्नी है और राम शंकर के उपासक हैं। एक शंकर के उपासक की पत्नी के पास अगर मैं जाऊं तो मैं अकेला कैसे जाऊं? जब रावण ने देख लिया कि हनुमान जी आए हैं, हनुमान कौन? शंकर का एक रूप आया है, तब रावण जान गए कि अब मेरा गुरु आ गया है, तो गुरु की साक्षी में शिष्य के पास जा सकता हूं। गुरु की साक्षी में शिष्य के पास जा सकता हूं। तो रावण सीता जी के सम्मुख में गया। तो उसको समझने वाला चाहिए, उसकी साक्षीता होना चाहिए। परमात्मा की शरण में जब तक आप और हम हैं, शंकर की शरण में जब तक आप और हम हैं, एक लोटा जल जब हम शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हैं और जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस दृढ़ता के साथ हम चढ़ा रहे हैं, वो भरोसा हमारा प्रबल होता है। विश्वास किसको कहते हैं? अंदाजा लगाइएगा जरा। एक डॉक्टर ने दवाई दी, तुमने खाई, आराम नहीं लगा, तो तुमने दवाई खाई और आराम नहीं लगा। उसका कारण क्या है?
क्योंकि तुम जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गई ना, तो डॉक्टर के प्रति तुम्हारा विश्वास नहीं था। और दूसरे गांव का डॉक्टर, दूसरी जगह किसी ने कह दिया तुम्हारे रिश्तेदारों ने, वहां का डॉक्टर अच्छा है, एक बार जाके दिखा लो, उसका ये नाम है। अब उसके पास गई, उसने एक टेबलेट लिख के दे दी, तुमने खाई, विश्वास के साथ खा गई, इसलिए डॉक्टर के यहां से निकलते से ही ठीक हो गई। ठीक, विश्वास, भरोसा। अब दोनों डॉक्टरों की पढ़ाई का ध्यान दिया गया, उसने भी पढ़ा, इसने भी पढ़ा, उसने भी पढ़ाई करी, इसने भी पढ़ाई करी, दोनों का अंदाजा लगाया गया तो मालूम पड़ा कि तुम्हारे गांव का जो डॉक्टर था वो प्रबल था, प्रखर था, ज्यादा पढ़ा लिखा था, ज्यादा विद्वान था, पर तुम्हारा विश्वास उसके प्रति नहीं था, इसलिए उसकी गोली भी असर नहीं करी और उसके पास में पहुंची। तुम्हारा विश्वास था कि मुझे किसी ने बताया है कि वो गोली खाते ठीक हो जाएगी, तो ठीक हो। भरोसा, विश्वास, दृढ़, शिव की अर्धांगिनी। और पहले भी शिव महापुराण के कथा के माध्यम से कहा, पर स्त्री और पर धन। जब हम इस पर गलत दृष्टि दे देते हैं तो समझ लेना कि हमने अपने पूरी कुल को डुबोने का सोच लिया, हमने पूरे कुल को डुबोने का सोच लिया। पर स्त्री, पर धन हमें बर्बादी की ओर लेकर चले जाता है, बर्बादी। पराई स्त्री को हमने अगर गलत दृष्टि से देखा है तो समझ लो कि हम बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। और पराया धन, किसी के पास करोड़ों का धन है वो अपनी जगह पर है, किसी के पास करोड़ों की जमीन है वो अपनी जगह पर है, किसी के पास करोड़ों की पूंजी है वो अपनी जगह पर है। उसके धन पर आप अपनी गलत दृष्टि मत दीजिए, उसके धन पर, उसके वैभव पर आप अपनी गलत दृष्टि मत दीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि बाबा ऐसी कृपा करना कि हम भी जिंदगी में हमारे को हमारी मेहनत का, हमारी लगनता का ऐसा धन देना कि हम भी जिंदगी में एक बार इस शिव महापुराण कथा के यजमान बन सकें। ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर दे, हम भी यजमान बने। अब शिव के कहने पर नहीं चल रहा वो, अब भंडसुर शंकर के अनुसार नहीं। अब उसने अपनी, जाओ मेरे लिए एक अच्छी सुंदर स्त्री देख कर आओ। किसी ने कह दिया सुंदर स्त्री तो शंकर जी की, पर स्त्री पर दृष्टि दे। अभी तक उसने पर स्त्री पर दृष्टि नहीं दी थी तो बचा था। जिस दिन पर नारी पर दृष्टि देना चालू कर देते हो, उस दिन तुम्हारी बर्बादी का सिरा तुम्हारे सामने आ जाता है और तुम बर्बादी की ओर बढ़ जाते हो। और फिर निवेदन है, व्यक्ति गलत दृष्टि कब देता है? जवानी के समय पर। मछली पानी में और मनुष्य जवानी में जरा ज्यादा ही उछलता है। गलत दृष्टि कब दे रहा है? जवानी में। मछली पानी में और मनुष्य, जम के बोलो जरा, जवानी में जरा ज्यादा उछलता है, ज्यादा दौड़ता है, ज्यादा तैरता है। परंतु जिस दिन पानी कम हो जाता है तो मछली भी बेचारी रोती है, और जब जवानी चली जाती है तब अब नहीं बोलूं तो अच्छा है, बोलूंगा तो कहोगे सुगर वाला महाराज फिर ऐसा बोल देता है। वैसे विवादों में घिरे रहते हैं, इसलिए थोड़ा अच्छे से कथा हो जाती है तो बड़ी शांति से अच्छी। चाहिए क्या? मछली की चतुरता और मनुष्य की चतुरता यहां होना चाहिए। मछली जवानी में ज्यादा उछलती है, मछली पानी में ज्यादा उछलती है, मनुष्य जवानी में ज्यादा उछलता है। दोनों की चतुरता चाहिए। जब मछली पानी में उछले तो ये अंदाजा लगा कर रखे कि अपन को बहते पानी में जाना है, तो हमें आगे बढ़ जाना है, नहीं तो एक दिन तालाब और सरोवर का पानी कम हो जाएगा तो तड़पना पड़ेगा। उसी तरह जवानी में मनुष्य को याद रखना चाहिए कि जवानी चल रही है तो अभी उन्नति की सीढ़ी पर
चढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, ठहरना नहीं है, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। जवानी काहे के लिए मिली है? मछली को पानी काहे के लिए मिला? कि मछली पानी में तैर, और जब पानी आगे बढ़े, बारिश का पानी गिरे और बहता जाए, उसके साथ बहकर आगे निकल जाना, समुद्र तक पहुंच जाएगी, बहुत मंजिल तक पहुंच जाएगी। जवानी काहे के लिए मिली? भोग और विलास के लिए ना, जवानी इसलिए मिली कि आगे बढ़। अगर आज बढ़ गया तो बुढ़ापे में आराम से बैठेगा, आराम से बैठेगा और 2 रोटी प्रेम की खाएगा। और अगर आज जवानी में मोटरसाइकिल उठाई, बुड़ बुड़ करके यहां चले गया, वहां चले गया, दोस्तों के साथ गप्पे मारा, थोड़ी देर तंबाकू मलकर फटखरा, मदिरा की दुकान पर बैठ गया, वेश्यावृत्ति में बैठ गया, जुए में बैठ गया, तो बुढ़ापे में इतना रोएगा कि लोग थूक थूक कर जाएंगे। इससे अच्छा है मछली और मनुष्य, मछली को पानी दिखे तो उछल लेना, आगे बढ़कर समुद्र तक पहुंचो। और तुम्हें जवानी मिली है तो इतना बुड़ बुड़ करके मत चलाना कि दूसरे दिन हॉस्पिटल में पड़े मिलो। तो सावधानी। इसीलिए पुलिस वाले कहते हैं अति घाई दुखदायी। तुम चांद सिरपुर पुलिस ये ज्ञान देती रहती है, बोलो दे कि नहीं देती? कि नहीं देती? अति घाई, जम के बोलो जरा, दुखदायी। इसलिए इतनी घाई नहीं करना। जवानी आई है, थोड़ा सावधानी रखिए, बहुत सावधानी रखना पड़ेगा। हम कई बहुओं से भी कहते हैं, हम कई बेटियों से भी कहते हैं, हम कई बेटों से भी कहते हैं, बहुत सावधानी रखना, बहुत सावधानी, सावधानी। कई दूसरे धर्म के लड़के मोटरसाइकिल ले लेकर आएंगे, अपनी बॉडी सॉडी दिखाएंगे, अच्छा थोड़ा दिखाएंगे, तुम्हारे मोबाइल में 500 का बैलेंस डलवाएंगे और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर कर फ्रिज के अंदर टुकड़े कर कर छोड़ जाएंगे। उससे अच्छा है कि अपने सनातन धर्म की मजबूती रखिए, अपने सनातन धर्म की मजबूती रखिए, अपने विचारों की मजबूती रखिए, अपनी सोच की मजबूती, भटके ना। और जब हम अपने विचारों की मजबूती रखेंगे तो ये निश्चित है शिव तत्व। भंडासुर ने ये विचार कर लिया कि अब मुझे स्त्री, कोई 5वें नंबर की शादी करना है, कोई स्त्री देखो, स्त्री देखने के लिए गए, कहा शिव जी की प्रिया है, वो तो शंकर भगवान की पत्नी है। अब मन में आया कि शंकर जी की पत्नी तो क्या हुआ, मैं अपनी बना लूंगा। क्रोध आ गया शंकर भगवान को और माँ जगत जननी जगदम्बा त्रिपुरा सुंदरी का रूप धर कर आई और माता त्रिपुरा सुंदरी ने उसी समय पर भंड का वध कर दिया। मरा क्यों? क्योंकि गलत दृष्टि, गलत स्त्री पर स्त्री पर, दूसरी स्त्री पर दे दी थी। कंस मरता नहीं, पर कंस ने माता देवकी के केस पकड़ लिए थे। रावण मरता नहीं, पर माता जानकी का हस्त कमल पकड़कर खींच लिया था। पर स्त्री पर जब जब दृष्टि गई है तब तक पूरा की पूरा कुल बर्बाद हो गया है, पूरा की पूरा। इसलिए पर स्त्री दृष्टि में भी ना आए, इसका स्मरण। देवदेव महादेव शिव की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। भंडसुर का संहार माता त्रिपुरा सुंदरी ने कर दिया। शिव उपासना क्या है, शंकर की भक्ति क्या है, ये शिव महापुराण की कथा कहती है।
कामद वन में आंत्री बाबा अनसुईया जी के साथ में निवास कर रहे हैं। एक स्त्री, एक नारी तपस्वियों के तप से बड़ा उसका तप, साधना उसकी बड़ी, अविरल भक्ति उसकी बड़ी, और ऐसी साधना माता अनसुईया की रही है। आंतरिषि ने कह दिया कि 54 वर्ष तक मैं तप करूंगा, साधना करूंगा। साउंड गड़बड़ कर दिया। 54 वर्ष तक मैं तप साधना करूंगा, 54 वर्ष। और 54 वर्ष तक जब तप साधना में आंतरी बाबा लग गए, 54 वर्ष अकेली माता अनसुईया विचार में पड़ी है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। और कभी कभी जिंदगी की घड़ी ऐसी विचित्र होती है कि उसमें संघर्ष सामने आकर खड़ा होता है। और बहुत ध्यान देना महाराज, संघर्ष के समय पर आप अकेले संघर्ष करेंगे। संघर्ष के समय पर आप अकेले संघर्ष करेंगे और संघर्ष कर कर आगे भी बढ़ेंगे। संघर्ष के समय पर आप अकेले संघर्ष करना है। कठिनाई में आपको अकेले खड़े रहना है, अकेले संघर्ष करना। और संघर्ष करने के बाद जब सफलता मिल जाती है तो सफलता मिलने के बाद आप किसी को आमंत्रित मत करो तो भी सफलता मिलने के बाद दुनिया आपके पास आना चालू कर देती है। दुनिया संघर्ष अकेले करना है। संघर्ष की घड़ी अकेली है। संघर्ष आपको अकेले करना है। और जब सफलता मिल गई, जब सफलता आपको प्राप्त हो गई, जब सफलता आपको मिल गई, फिर आपको दुनिया के लोगों को आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, स्वयं आएंगे। स्वयं अनसुईया माता ने, अनसुईया जी ने संघर्ष का समय माता अनसुईया का चालू हो गया और माता अनसुईया संघर्ष की घड़ी में सम्मुख हो गई। सम्मुख। आंतरी बाबा तो बैठ गए तप करने के लिए। माँ गोदावरी गंगा की कथा कहती है, जब माता अनसुईया जी ने देखा कि बाबा तो तप करने के लिए बैठ गए हैं, भगवान आंतरिषि तो तप करने के लिए बैठ गए हैं और पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। और ऐसा अकाल पड़ा, ऐसा अकाल पड़ा कि वहां ना तो पानी है, ना वृक्षों में पत्ती है, ना फूल है, ना खाने के लिए अन्न है, ना पीने के लिए जल है। अनसुईया जी बहुत तकलीफ हुई, बहुत। अनसुईया मैया के, अनसुईया जी ने देखा कि जितने जितने उनके शिष्य थे वो भी सब छोड़ छोड़ कर चले गए। जितने शिष्य थे, साउंड सेट करो भैया, साउंड सेट करिए। अनसुईया जी के, आंतरी मुनि के, आंतरिषि के जितने शिष्य थे, आंतरी बाबा के जितने शिष्य थे, सब छोड़ छोड़ कर चले गए, क्योंकि सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं है, अन्न नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, कुछ है ही नहीं। तो फिर सब चले गए, सब।
तपस्वी तप छोड़ के सब स्थान छोड़ छोड़ कर चले गए, मुनिवर सारे स्थान छोड़ छोड़ कर चले गए। अनसुईया जी ने देखा कि बड़ी दुखी स्थिति है, क्या करा जाए। तब माता अनसुईया जी ने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करी, एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करी। और पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर कर उसका पूजन अर्चना प्रारंभ करा। पर अब जरा विचार करिएगा, बहुत बहुत सोचनीय कथा है ये, गोदावरी माता की, गोदावरी गंगा की, ये बड़ी विचित्र कथा है। स्मरण करिएगा जरा कि ना जल है, ना फूल है, ना पत्ती है, कुछ भी नहीं है, तो फिर शंकर की पार्थिव लिंग की पूजन कैसे करी जाए। फिर पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चना करा कैसे जाए। पार्थिव शिवलिंग की आराधना कैसे करी जाए। सिरपुर की इस शिव महापुराण की कथा का एक स्मरण अपनी जिंदगी में रखिएगा कि अगर शंकर की आराधना करने के लिए बैठे हो, शंकर की आराधना करने के लिए आप विराजमान हो, शिव की आराधना करने के लिए आप बैठे हो, शंकर की आराधना यदि आप कर रहे हो, शिव की अर्चना करने के लिए आप अगर बैठे हुए हो और आपकी थाली में कोई सामान है, नहीं है, तो भी ये विचार अपनी जिंदगी में मत लेकर आओ कि शंकर की आराधना में हमने ये चीज चढ़ाना भूल गए, हमारे पास ये नहीं था, हमने ये नहीं चढ़ाया, हमने शिव जी को ये नहीं प्रदान करा, शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी को क्रोध आ जाएगा। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर को तुम दिल से, हृदय से, मन से, भाव से जो समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करता है, शंकर उसको स्वीकार करता है। क्या है शिव, शंकर क्या है उसको देख लिया। शिव की भक्ति किसको कहते हैं, शंकर की उदारता किसको कहते हैं, शिव की शरणागति किसको कहते हैं, विश्वास किसको कहते हैं। बोल बम का नारा है बाबा, एक विश्वास अपने भीतर दृढ़ी करिए, एक भरोसा अपने भीतर दृढ़ी करिए। जब विश्वास और भरोसा, अब क्या कर दिया वापस, एक विश्वास और भरोसा दृढ़ी होगा, जब विश्वास की पूर्णता प्रबल होगी तो शिव क्यों नहीं मिले, शिव क्यों ना मिले। अनसुईया जी के पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं। अनसुईया माता के पास में ना जल है, ना बेलपत्र है, ना पत्ती है, ना पुष्प है। माता अनसुईया के पास कुछ भी नहीं। अब माता अनसुईया ने मानसिक पूजन करना प्रारंभ किया। मन से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को ये चीज चढ़ाना तो बहुत जरूरी है, कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को बेलपत्र बहुत जरूरी है चढ़ाना, कोई तुमसे कहे कि भगवान शंकर को ये चढ़ाना जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरी जीजियां जितनी पंडाल में रहती हैं, पंडाल में बैठती हैं, पंडाल में बैठकर मेरे जीजा जीजियां जो कथा सुनते हैं, वो 7 दिन तक बाहर नहीं निकलते। वो जल चढ़ाने के लिए भी कहीं जा नहीं पाते। क्या करते हैं, उनका नियम टूटता नहीं है, वो यहीं बैठे बैठे ये मन में विचार कर लेते हैं कि मैं शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा रही हूँ, मैं शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, मैं शंकर को अबीर गुलाल चढ़ा रही हूँ, मैं शंकर भगवान को चंदन लगा रही हूँ। इसको हमारी मानसिक पूजन कही गई, इसको हमारे यहाँ मानसिक पूजन, मानसिक सेवा कही गई कि मन से करा जाए।
अनसुईया जी ने मन से सेवा करना प्रारंभ करा। जल नहीं था चढ़ाने के लिए क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था। पत्ती नहीं थी वृक्षों में क्योंकि शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए, क्योंकि जल ही नहीं था। कहीं पुष्प नहीं थे। मानसिक पूजन माता अनसुईया जी ने करना प्रारंभ करी। वो पूजन का फल ऐसा हुआ, समय निकला 54 वर्ष की समाधि माता भगवान आंतरी ऋषि कर रहे हैं और अनसुईया जी पूजन में लीन है। पूजन का फल ऐसा मिला कि 33 कोटि देवता, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे तालाब माता अनसुईया जी का दर्शन करने के लिए कामत वन में, माता अनसुईया जी का दर्शन करने के लिए कामत वन में पहुंच गए। कामत वन विनय कर रहे हैं। महादेव नमन चरणों, आप भी बोलिए महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार महादेव नमन चरणों में। सब बोलेंगे साथ में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सब पे किया है मेरा भी उपकार कीजिए, उपकार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव जी से विनय कर। सब देव आ गए, सारी नदियां आ गई, सारे सरोवर आ गए, सारे तालाब आ गए, सारी बावड़ियां आ गई। सबने कहा अनसुईया जी आपको कुछ अगर चाहिए, आपको अगर कुछ मांगना हो तो हम दे सकते हैं, ले लीजिए। अनसुईया जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए। अनसुईया जी आपको अगर कुछ चाहिए तो ले लो। दो चीजें अपने पास संजो कर रखो जिंदगी में, एक रुकना, दूसरा झुकना। कौन कौन सी चीजें हैं? जम के बोलो जरा, जम के। एक रुकना और दूसरा झुकना। जब कुछ गलत करने के लिए जा रहे हो, झूठ बोलने के लिए जा रहे हो, गलत कार्य करने के लिए जा रहे हो, तो थोड़ा रुक जाओ। किसी का बुरा करने जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ। गलत काम करने जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ। दो चीजें जिंदगी में धारण कर लो। पहले नंबर पर रुकना, दूसरे नंबर पर झुकना। गलत करने जा रहे हो, गलत विचार करने जा रहे हो, गलत कार्य करने जा रहे हो, किसके लिए गलत बोलने जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ। और जब अपने से कोई गलती हो जाए तो थोड़ा झुक जाओ, जिंदगी आगे बढ़ जाए। जीवन की सफलता आपके पास में होगी, आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। थोड़ा रुकना, थोड़ा झुकना।
गलत कार्य करने से पहले थोड़ा रुक जाओ, सोचो, विचारो, करूं ना करूं, आगे करूंगा फिर विचार करना, फिर बाद में करूंगा। रुकनो, थोड़ा रुको। और अगर गलती हो गई जिंदगी में, बहू से गलती हो गई, सास से गलती हो गई, परिवार से गलती हो गई, नाते रिश्तों में गलती हो गई, ऑफिस में गलती हो गई, तो थोड़ा झुक लो, भैया गलती हो गई, हो सकता है, सॉरी भैया, प्रणाम करके थोड़ा नमन करके झुक लो। आज के ज़माने में ये दोनों चीज़ें बहुत कम हो गई, लोग रुकने को तैयार नहीं है। जैसे गलत करना है, हाँ करेंगे हम तो ये कर देंगे, मैं तेरा ऐसा कर दूंगा, मैं तेरा वैसा कर दूंगा, गलत के लिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा रुको। और जिंदगी का एक सबसे बड़ी प्रबलता है, जब हमसे गलती हो जाए, जब हम कहीं गलती कर बैठे हैं, तो थोड़ा झुको, प्रणाम कर लो, हो गई है, मम्मी गलती हो गई, माँ गलती हो गई, स्वामी गलती हो गई। थोड़ी गलती। अनसुईया जी मांगो, तुम्हें कुछ चाहिए? अनसुईया जी ने कहा नहीं, मैं मांगूंगी नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ तो मांग लो। पूरी सब जगह पर अकाल पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, पत्तियां नहीं है, फूल नहीं है, कुछ तो मांगो, खाने को अन्न नहीं है। अनसुईया जी मैं मांगूंगी, देवता आए, अनसुईया जी ने नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि अनसुईया जी ये चाहती थी कि मैं जिसकी पूजन कर रही हूं, जिस महादेव का मैंने पार्थिव लिंग का पूजन करा है, जिस महादेव का मैंने पार्थिव लिंग बनाया है, जिसको मैं पूजन कर रही हूं, मानसिक पूजन कर रही हूं, अगर देंगे तो मेरे महादेव देंगे, मैं दुनिया के आगे हाथ नहीं फैला। मैं दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, अगर देंगे तो मेरे महादेव देंगे, प्रदान करेंगे तो मेरे महादेव करेंगे। मैं किसी दूसरे के आगे जाकर हाथ नहीं फैलाऊंगा। मैं दूसरे से जाकर नहीं कहूंगी कि मुझे ये दीजिए, मुझे देना है, और देगा तो मैं। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोलो नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः दूंगी, चल मैं वैसा करवा दूंगी, ना ना ना, देगा तो मेरा महादेव देगा। किसको भज रही हूं मैं? हरि विठल पांडु रंगा। मेरे मुख पर अगर हरि विठल है, मेरे मुख पर पांडु रंगा है, मेरे मुख पर रुक्माई है, मेरे मुख पर विठल विठल है, मेरे मुख पर अगर भगवान का नाम है, तो मुझे वो परमात्मा जरूर देगा, ये निश्चित है, वो देगा मुझको।
आप शिरडी के पास में रहते हो, उनके दो शब्द हैं, श्रद्धा और, जम के बोलो जरा, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी का मतलब है थोड़ा रुको, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो और थोड़ा रुको। थोड़ा समय लग सकता है देने में, पर देगा जरूर, प्रदान जरूर करें। अनसुईया मैया नहीं मांगी, गंगा जी को अच्छा लगा, गंगा मैया को बहुत अच्छा लगा कि अनसुईया जी ने किसी से नहीं मांगा, तो गंगा जी उन्हीं के चरणों में रुक गई। पर जल के रूप में नहीं, स्त्री के रूप में गंगा जी उनके पास में रुक गई, एक स्त्री के रूप में सेवा करने के लिए अनसुईया जी की सेवा में लग गई। समय आया, 54 साल की समाधि लगाकर तप कर कर अंतरी बाबा उठ गए, और उठकर उन्होंने कहा, अनसुईया मुझे प्यास लगी, जल्दी पानी ला कर दे। अनसुईया जी कहती हैं, प्रभु जल नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, जल नहीं है, मुझे प्यास लगी, अनसुईया पानी लाओ। अनसुईया जी जल का पात्र लेकर, कलश लेकर अनसुईया जी जल ढूंढने के लिए गई। पीछे पीछे गंगा जी चल रही थी। उनको नहीं मालूम कि ये गंगा है, उनको तो लग रहा है कि स्त्री के वेश में कोई सखी है, स्त्री के वेश में कोई नारी है, सेवा में लगी हुई है, क्योंकि गंगा जी जल के रूप में नहीं आई थी कि स्त्री के वेश में आई। अनसुईया जी जल ढूंढने के लिए गई, गंगा पीछे पीछे चलती हैं। अनसुईया जी भगवान शंकर का नाम लेकर जप रही थी। जपते जपते जब पहुंची, गंगा जी ने कहा, अनसुईया जी, ए मानसुईया रुको, तुम मुझे पहचानती नहीं हो। अनसुईया जी ने कहा, मैं नहीं जानती आपको, आप कौन हो, आप कौन हो, मैं नहीं जानती। गंगा जी ने कहा, मैं गंगा हूं, मैं तुमको कलश भर के जल दे देती हूं, तुम अपने पति को पिला दो। अनसुईया जी बोली, मैं कैसे मान लूं कि तुम गंगा हो, मैं कैसे मान लूं कि तुम गंगा हो। अनसुईया जी से गंगा जी ने कहा, खोदो एक खड्डा। एक खड्डा माता अनसुईया जी ने खोदा, और जैसे ही खड्डा खोदा, गंगा मैया उसमें जल रूप में आ गई। जैसे ही जल रूप में गंगा जी आई, अनसुईया जी से कहा, अनसुईया माँ अब एक लोटा जल तुम भर लीजिए। अनसुईया जी ने जल भर लिया। जल भरकर अनसुईया जी जाने लगी। गंगा जी ओझल होने के लिए जाने लगी, तो अनसुईया जी ने कहा, रुको गंगा, मेरे पति जल पिएंगे और पीकर मुझसे पूछेंगे कि पानी कहां से लाई। चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है, सारे वृक्ष सूखे हैं, पत्तियां सूखी हैं, पुष्प नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पीने को जल नहीं है, नदी तालाब बावड़ी सरोवर सब सूखे हैं, तो ये पानी कहां से आया। मेरा पति जब पूछेगा तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो गंगा जी कहने लगी, अनसुईया जी अगर आप मुझे रोकना चाहती हो तो मैं रुक जाऊंगी, पर मुझे तुमने जो सालों साल शंकर भगवान की आराधना करी है, उस सालों साल शंकर जी की आराधना का 1 महीने का शंकर को चढ़ाए गए पुण्य का फल चाहिए। शंकर जी की पूजन का फल दे दो 1 महीने का। 1 महीने के पूजन का फल, शिव जी की पूजन का 1 महीने का पूजन का फल दीजिए। उससे क्या होगा। गंगा जी कहने लगी, मैं 1 महीने तक यहाँ तुम्हारे पति के इंतजार करूंगी, उनको दर्शन देने के लिए। 1 महीने बाद ओझल हो जाऊंगी। गंगा जी ने हाथ जोड़कर उनको रोक दिया। 1 महीने के पूजन का फल अनसुईया जी ने गंगा जी को दे दिया। गंगा जी 1 महीने तक ठहरी रही। कौन सी पूजन का फल, जिसमें ना अनसुईया जी ने पानी चढ़ाया, ना बेलपत्री चढ़ाई, ना फूल चढ़ाया, ना धतूरा चढ़ाया, ना कुंकू चढ़ाया, ना हल्दी चढ़ाई। केवल अनसुईया जी ने मन से बैठी बैठी पार्थिव शिवलिंग के सामने मन से चढ़ा देती थी। मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, मैं जल चढ़ा रही हूँ, बाबा मैं आपके मंदिर की पोछा लगा रही हूँ, बाबा मैं झाड़। मानसिक पूजन का फल 1 महीने का दिया। गंगा टिक गई। आंतरिषि ने जल पिया तो पीते से ही बोले, ये तो अपने कामद वन का जल नहीं लगता, ये जल कामद वन का नहीं। अनसुईया जी ने कहा, स्वामी अकाल पड़ा था, पानी नहीं है, गंगा जी से जल मांग कर लाई। गंगा का दर्शन हुआ तुझे? अनसुईया तू और गंगा का दर्शन? हाँ मुझे गंगा का दर्शन हुआ। गंगा का दर्शन मैं मान ही नहीं सकता। इस पृथ्वी पर गंगा तो अविरल बह रही है, वो तुझे दर्शन देने के लिए कामद वन पर क्यों आएगी? मुझे गंगा ने दर्शन दिया। आप ना मानो तो चलिए। आंतरिषि को लेकर गंगा जी के सामने माता अनसुईया पहुंच गई।
जो गंगा जी का दर्शन आंत्री ऋषि ने किया, दर्शन कर कर स्तुप्त हो गए, स्तुप्त हो गए। गंगा कहने लगी, आंत्री बाबा अब मुझे जाना होगा, अब मुझे जाना होगा, अब मुझे जाना है। आंत्री बाबा कहते हैं, गंगा तुम मत जाओ, यहीं तो। गंगा जी कहती हैं, अगर आंत्री बाबा आप मुझे यहां रखना चाहते हो तो आपको पार्थिव लिंग की पूजन करना पड़ेगी। अनसुईया और आंत्री बाबा ने एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करा। गंगा जी कहती है, 1 वर्ष के पूजन का फल मुझे दीजिए तो मैं यहाँ रुक सकती हूँ। 1 वर्ष के पूजन का फल दिया और शिवलिंग की पूजन आंत्री और अनसुईया करने लगे। आज भी चित्रकूट की भूमि पर आंत्रीश्वर महादेव विराजमान है, जो जीव के कल्याण के लिए विराजमान। चित्रकूट की भूमि पर आज भी आंत्रीश्वर महादेव विराजमान। और मां गंगा जी से आंत्री बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, गंगा मैया आपसे निवेदन है, आप इस खड्डे में से बाहर निकलकर जनमानस का कल्याण करिए। गंगा जी आप हरिद्वार में गंगा हो, पर यहाँ संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, शिव की आराधना के लिए प्रकट हुई हो, सतियों के सत्य के लिए प्रकट हुई हो, मनुष्य का कल्याण करने के लिए प्रकट हुई हो, इसलिए आप गुप्त गोदावरी गंगा के रूप में प्रकट हो। शिव आंत्रीश्वर महादेव के रूप में विराजमान। समय निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया। आंत्री बाबा ने एक दिन अनसुईया जी की साक्षी में कहा कि मुझे शिव का दर्शन करना है, मुझे शंकर का दर्शन, शिव का। शिव की साक्षी पाने के लिए कभी अगर मौका लगे, जीवन में अगर कभी अगर मौका लगे, जिंदगी में हम प्रयास करेंगे, हम भी कहेंगे, कभी बिटले सेवा समिति से हम भी विचार करेंगे, अगर मौका लग जाए जिंदगी में एक बार, तो चित्रकूट की पावन धरा पर बैठकर आंत्रीश्वर महादेव की चरणों में भी एक बार शिव पुराण की कथा सुनना चाहिए। आंत्री ऋषि ने जिस शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करी, माता अनसुईया जी ने जो शिवलिंग की स्थापना करी, और भाव से बैठकर आंत्री बाबा की साक्षी में शंकर भगवान जहां प्रकट होते हो, ऐसी पवित्र धरा पर आंत्रीश्वर महादेव विराजमान। राम जी ने भी अपने रुकने के लिए वही भूमि चुनी, चित्रकूट की पावन धरा, शिवधाम। ऐसी पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, जहां भगवान स्वयं ब्रह्मा विष्णु स्वतः आनंद के साथ, सुख के साथ में विराजमान होकर सृष्टि रचना का वर्णन करते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान स्वयं आकर दर्शन देते हैं। ऐसी पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। भगवान शंकर की पवित्र आनंदमय कथा का लाभ ले रहे हैं। भाव से आज भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं और द्वितीय दिवस की कथा को विराम की ओर लेते हैं। कल कथा का तृतीय दिवस होगा, बड़े भाव के साथ कथा का लाभ लेंगे। और एक सूचना, 9 तारीख से 11 तारीख तक 3 दिवसीय त्रिवेणी शिव महापुराण की कथा दुबई में ले मेरिडियन दुबई होटल एवं एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर, एयरपोर्ट रोड, अलगरहो, दुबई में ये कथा का आयोजन होगा। कथा का सीधा प्रसारण दुबई से 1 बजे से 4 बजे तक 9 तारीख से 11 तारीख तक होगा। 15 तारीख से 21 दिसंबर तक 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा मेरठ उत्तर प्रदेश में होगी। 24 तारीख से 30 दिसंबर तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगी। बड़े भाव के साथ आप और हम कथा का लाभ लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हरा ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन आप और हम कर रहे हैं बड़े भाव के साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमः। 3 चीजें मेरे शंकर भगवान के दरवाजे पर पहुंच कर देखिए। पहला, शंकर के मंदिर की चौखट जैसे ही पार करते हो, जैसे ही आपने शंकर के मंदिर की चौखट पार करिए, समझ लो मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करा, वैसे ही चौखट को पार करते ही तुम्हारे जीवन की खटपट समाप्त हो जाती है। मंदिर में, भगवान शंकर के देवालय में, शिवालय में जैसे ही प्रवेश करोगे, चौखट के अंदर गए और खटपट समाप्त। दूसरा, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर जब शिखर का दर्शन करते हो, शिखर, शिखर किसको कहते हैं? बोलिए, जम के बोलिए। जो बनता गया है, पत्थर का बनते 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 ऊपर तक गया, वो शिखर है। ऊपर एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब होती है तो उस पे तांबे का, पीतल का, सोने का, चांदी का, हीरे का, जवाहरत का, जिसका भी एक कलश चढ़ता है। मंदिर की कीमत अगर 100 करोड़ रुपए है, मंदिर की कीमत अगर मंदिर की बनवाई, उस मंदिर की पूरे पत्थर की कारीगरी या मंदिर की बनवाई 100, 200, 500 करोड़ रुपए अगर लग गई है, पूरे मंदिर की कीमत आंक लीजिए। पूरे मंदिर में अगर 50 लाख रुपए लगे हैं, 25 लाख रुपए लगे हैं, 40 लाख रुपए लगे हैं, उसके ऊपर जो शिखर चढ़ता है तांबे का, पीतल का, जो भी शिखर चढ़ाते हो, ईमानदारी से बोलना, वो 50 लाख का आता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। वो 2 करोड़ का आता है क्या? नहीं। 10 करोड़ का आता है क्या? नहीं। मंदिर को बनाने में तुम्हारे 10 लाख लग गए, मंदिर को बनाने में तुम्हारे 50 लाख लग गए, मंदिर को बनाने में तुम्हारे 100 करोड़ लग गए, पर उसके ऊपर जो तांबे का, पीतल का शिखर चढ़ रहा है, उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 25, 50, 1 लाख रुपए होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। मंदिर की कीमत ज्यादा है पर शिखर की कीमत कम है। फिर भी मेरे भोले बाबा ने यह प्रेरणा दी है कि मंदिर भले 100 करोड़ का होगा, पर शिखर अगर 10 का भी है तो कीमत उसकी प्रथम है, क्योंकि छोटे को लेकर ऊपर बढ़ना है। छोटे को लेकर ऊपर बढ़ना है। छोटे से छोटे व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। तुम्हारे घर में शादी हुई है? किन किन के घर में शादियां हुई हैं बताओ? छोरा की, छोरी की, रिश्तेदार की, देवर की, देवरान, जो भी हो, ननद आदि, किसी की शादी तो हुई है। चलो ठीक है। शादी में बर्तन वर्तन आए हैं? दहेज में आए हैं ना? इतना बड़ा भगोना, इतनी बड़ी परात, इतने बड़े बड़े बर्तन, इतना बड़ा हंडा, इतनी बड़ी थाली, सब बड़े बड़े बर्तन आए। और शादी में चम्मच भी आई, गिलास भी आई, छोटी थाली भी आई, प्लेट भी आई, कटोरी भी आई, बड़े बर्तन। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में सारे जो दहेज में बड़े बर्तन आए थे, वो सारे बर्तन आज भी तुम प्रयोग में कर ले रहे हो? रोज प्रयोग में ले रहे हो? रोज उपाय प्रयोग में लेते हो क्या? रोज उसमें खीर बनाते हो क्या? रोज उसमें सब्जी बनाते हो क्या? बड़े बर्तन में रोज सब्जी नहीं बनती, बड़े बर्तन में रोज आटा नहीं उसनता, बड़े बर्तन में रोज चाय नहीं बनती, बड़े बर्तन में रोज खीर नहीं बनती। बर्तन जो छोटे छोटे हैं ना, वो तुमने निकाल लिए, रोज प्रयोग में आ रहे हैं। बड़े तो कभी कभी काम आते हैं। उसी तरह मेरे विश्वनाथ कहते हैं कि छोटों को साथ लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि ये छोटे हमेशा काम आएंगे, बड़े एक दिन छूट जाएंगे। छोटे बाबा जी, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए एक शब्द कहूंगा।
जब कावड़ की यात्रा निकलती है उत्तर प्रदेश की धरा पर, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक सब्जी के ठेले वाले तक का ध्यान रखकर कहते हैं कि इनके ठेले चलते रहें, इनका सामान बिकता रहे, इसलिए सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे, उसकी ध्यान रखकर चलते। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को यह साधुवाद दूंगा कि छोटे से छोटे व्यक्ति का भी ध्यान रखते 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 आगे बढ़ते हैं, छोटे से छोटे। और शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर का तत्व इसी को कहते हैं, मेरे उघड़दानी का तत्व इसी को कहते हैं, जो छोटे पर भी ध्यान दिया जाए, एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति का भी ध्यान दिया जाए। मंदिर कितने का भी हो पर शिखर छोटा सा, भगवान भोलेनाथ कहते हैं शिखर की कीमत। किसी पुराण के अंदर ये नहीं लिखा कि शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, केवल शिव महापुराण की कथा कहती है शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर का दर्शन अगर कर लिया, और उस पुराण के शब्द, शिव महापुराण के शब्दों को दुनिया के लोगों ने पकड़ा कि मंदिर नहीं जा सकते तो शिखर का दर्शन कर लीजिए, मंदिर नहीं पहुंच सकते तो शिखर का दीदार कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए। शिखर का दर्शन हो गया तो तुम्हारे सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। अपने आप। कितना अंतर है देखिए जरा। आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि ताजमहल का दर्शन करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। और तुम में से किसी के मिटे हो तो हमें बता देना। कोई ने आज तक नहीं कहा कि ताजमहल का दर्शन करो तो पाप मिट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंतर है। दुनिया के लोग ताजमहल देखने जाते हैं, दर्शन के लिए नहीं। देखने और दर्शन में अंतर है। देखने के लिए लोग ताजमहल जाते हैं और दर्शन के लिए लोग विश्वनाथ आते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? ताजमहल देखने से काम जागता है। क्या काम जागता है? इतने में पत्नी बाजू में खड़ी थी, सुनो तो ऐ जी, उन्होंने उसकी पत्नी के लिए ये बनवाया, तुम देखने से काम जागृत हो गया। और विश्वनाथ की नगरी में आइए, यहां काम नहीं जागेगा। एक बार पत्नी का हाथ पकड़कर मणिकर्णिका के घाट पर ले जाके बिठा दो, दूसरी बार कहेगी। सिर पे पल्लू लेके पति के चरण छूती हुई बोलेगी, तुम्ही मेरी पूजा। दूसरी बार नहीं बोलेगी। और 3 रात्रि तक तुम्हारे चरण छू कर कहेगी। पति पूछेगा हार चाहिए? नहीं। अच्छी वाली साड़ी? क्या करूंगी, 4 व्हीलर गाड़ी पे चमकदार कपड़ों में लपेट के राम नाम सत्य बोलते बोलते आ रहा है, साड़ी का क्या करूंगी, क्या करूंगी। धर्म पत्नी कह देगी नहीं नहीं, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस देखने में, ताजमहल देखने में काम बढ़ रहा है, ताजमहल देखने में आसक्ति बढ़ रही है, ताजमहल देखने में वासना बढ़ रही है। पर विश्वनाथ की धरा पर शिखर का दर्शन कर कर, मणिकर्णिका के घाट का दर्शन कर कर, गंगा का स्नान कर कर, यहाँ देखा नहीं है, यहाँ दर्शन करा। दर्शन करा तो आसक्ति भी चली गई, काम भी चले गया, वासना भी चली गई, तृष्णा भी चली गई, लोभ भी चले गए, सब कुछ समाप्त हो गया। फिर जब घर गए तो केवल एक आत्मा थी और शिव परमात्मा था, उसके सिवाय कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। केवल आत्मा और परमात्मा। देवर्षि नारद के गले में माला पिनाई भगवान शंकर ने, अपने रुद्राक्ष की माला। पर देवर्षि नारद के अंदर अहंकार इतना भरा हुआ था कि माला अच्छी नहीं लग रही थी।
महाराज जी, सभी बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े जो महात्मा आदि कथाकार होते हैं, उनके यहाँ कोई मिलने जाता है तो वो इतना बड़ा बड़ा प्रशस्ति पत्र फोटो सब देते हैं। ये बैठे हुए हैं कथा में आने वाले, और यहाँ पर भी कई लोग बैठे हैं। हमारे सीहोर में कोई भी मिलने आता है, चाहे बड़े से बड़ा संत साधु तपस्वी साधक उपासक या कोई राजनेता सत्ताधारी भी आए, हमारे यहाँ उसको प्रमाण पत्र या फोटो या कोई मोन्टो नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ तो केवल एक रुद्राक्ष दिया जाता है, जो मेरे शंकर भगवान ने देवऋषि नारद को दिया था। ये मोन्टो, ये फोटो तुम ले जाकर टेबल पर रख दोगे, पर वो रुद्राक्ष सीहोर का, वो कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष, जब व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी भी तकलीफ आएगी, वो रुद्राक्ष तांबे के लोटे में पानी भरकर डाला, शंकर को चढ़ाया और पी लिया, 3 घंटे के अंदर खड़ा होकर मानेगा। ये शिव तत्व है, ये घड़ी है। और उसका प्रमाण क्या दें हम, क्या प्रदान करें हम? और फिर निवेदन है, तुम अगर आस लगाकर बैठो कि सीहोर वाले महाराज के पास कुछ हो, तो फिर निवेदन है, हमारे पास में केवल 2 ही चीज है, एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और दूसरा कुबेरेश्वर बाबा का रुद्राक्ष और शिव महापुराण की कथा। दिल से बाबा को 1 लोटा जल, तुम जहां रहते हो, तुम सीहोर आओ चाहे मत आओ, तुम कुबेरेश्वर धाम आओ चाहे मत आओ, तुम तो अपने नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, तुम्हारे करीब में जो शिवालय है, तुम वहां 1 लोटा जल लेकर जाओ और शंकर जी को दिल से 1 लोटा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 1 लोटा जल समर्पित करिए, दिल से समर्पित करिए। दिल से सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, स्मरण करते रहो, भजते रहो। एक न्यू मार्केट में भोपाल में एक बंगाली चाट वाला है महाराज जी, बंगाली चाट वाला। न्यू मार्केट में आप जाएंगे तो बंगाली चाट वाला, उसका एक ठेला लगता है, सबके ठेले चलते हैं, उसका ठेला नहीं चलता। वो बाबा के धाम आया, कुबेरेश्वर धाम, बाबा से विनय करे, क्या करूं, मुझे एक बार महाराज जी से मिलाओ मिलाओ मिलाओ, बड़ी मुश्किल से मिलना भी हुआ। हम आरती के लिए जा रहे थे, मिलना हो गया, मिलना हुआ तो कहे गुरुजी बहुत दुखी। हमने काहे को दुखी, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ा, भगवान का भजन कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल, बस बाबा सब कर देगा। हमने कहा, फिरोजाबाद की कथा में हमने कहा था कि अपने दरवाजों पर, अपनी गाड़ी पर, अपनी दुकान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दे, उसके भरोसे छोड़। क्या करूं, लिख दे ठेले के ऊपर, बंगाली चाट अपनी जगह होगी, तू तो ठेले पर लिख दे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वो लाया, एक स्टिकर चिपका दिया। कल हम अपने मोबाइल से, जो आशीष जी का मोबाइल है, उससे हम आपको दर्शन कराएंगे उसके ठेले की भीड़ का, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में वो तत्व है जो स्वयं खींचता है। फिर निवेदन है, आप मोबाइल से फोटो खींचते हो, आप कैमरे से फोटो खींचते हो, मेरे शंकर की कथा और शंकर का नाम आपको खींच कर लाता है। उसी तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको ऊपर की ओर ले जाता है, उन्नति की। देवऋषि नारद के गले में रुद्राक्ष की माला दे, सुहाई नहीं, देवऋषि नारद को अच्छी नहीं लगी रुद्राक्ष की माला। और शंकर भगवान ने कहा, सुनो देवऋषि नारद, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जो तुमने मुझसे कहा कि मैं कामदेव को नहीं जीत पाया, ये बात तुम किसी को मत कहना। और सुनो नारद जी, जो मुझसे प्रेम करता है ना, उससे तो बिल्कुल मत कहना।
राम जी शिव जी से प्रेम करते हैं, शिव जी जम के बोलो राम जी से प्रेम करते हैं। नारायण शंकर भगवान से प्रेम करते हैं, शंकर भगवान नारायण से प्रेम करते हैं। कृष्ण शिव से प्रेम करते हैं, शिव कृष्ण से प्रेम करते हैं। और हम और आप विवादों में घिरे हुए हैं, हम और आप विवादों में घिरे हुए हैं। हम कहते हैं, कोई कहता है शंकर के मंदिर मत जाना, कोई कहता है शंकर जी का जला हुआ जल मत पीना, कोई कहता है शंकर जी को बेलपत्र मत चढ़ाना, कोई कहता है शंकर का प्रसाद मत खाना, कोई कहता है राम जी के मंदिर मत जाना, कोई कहता है कृष्ण के मंदिर मत जाना, कोई कहता है इसके मंदिर मत जाना, उसका प्रसाद मत खाना। हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं, हम ये संकोच में पड़े हुए हैं। वो कहता है राम वाला, वो कहता है कृष्ण वाला, वो कहता है शिव वाला, पर इनमें भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। भगवान के राम कृष्ण शंकर मेरे नारायण में कोई भेद नहीं। कितनी सुंदर बात भगवान शंकर करें, जो मुझे चाहे ना उससे जाकर ये मत कह देना तू निंदा मत करना। भगवान शिव की कथा कहती है कि शंकर को निंदक प्रिय नहीं है, प्रिय नहीं है। निंदक, नकली और नास्तिक शंकर को प्रिय नहीं है। कल कथा में क्या कहा था आपको, सबको याद है कथा की बात? जम के बोलो जरा। कल कथा में कहा था कि शंकर भगवान को एक बूंद दूध चढ़ाओ, एक चम्मच दूध चढ़ाओ, पर असली चढ़ाओ, देसी गाय का चढ़ाओ, नकली मत चढ़ाओ। सुना था कि नहीं सुना था? जम के बोलो जरा। सुना था ना, क्योंकि शिव जी को नकली प्रिय है ही नहीं। शिव की प्रियता नकलीपन में नहीं, शंकर को असली असली बहुत कठिन है। असलता का जीवन जीना बहुत कठिन है। नकली जीवन जीना तो सरल है, बहुत सरल। कर्जे में लदालू हो गए, पैसा नहीं है, और दुनिया के आगे विचार करो कि हम तो बस मुस्कुराते हुए दिखे, ऐसे दिखे वैसे दिखे, करोड़ों का धन है। ना ना, असलीता का जीवन जियो। हमारे पास नहीं है ना, नहीं है, फिर भी हम खुश हैं, ये मेरे बाबा की कृपा है। नकली तक का जीवन नहीं जीना। अब नकली तक का जीवन जीने से मालूम पड़े शादी होना है, बता दिया साहब हमारी लड़की सिलाई भी जानती है, बुनाई भी जानती है, कढ़ाई भी जानती है, और भोजन बनाना भी जानती है, और साहब हमारा लड़का इतना बढ़िया लड़का वहाँ जॉब कर रहा है, और वहाँ है वहाँ है, ऐसा है वैसा है। जो सत्य है वो सत्य है। उसकी रिश्तेदारी है आपसे। हमसे लोग कहते हैं एक लोटा जल में क्या है। हम कहते हैं जब जल चढ़ाते हो ना, सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास में गए थे तो सुदामा जी तंदूल लेकर गए थे। भगवान तंदूल फाँकते समय पोटली को देख रहे थे जो सुशीला सुदामा की पत्नी की साड़ी का पल्लू था। भगवान भी तुम्हारे हाथ से जब जल चढ़ा हुआ देखता है तो तुम्हारे घर के लोटे की दशा देख लेता है कि इसको चाहिए क्या क्या चाहिए। संबंध शिव से है। पहले दिन कथा में कहा था, कथा सुनने के लिए आप कहीं नहीं आए हो, कथा सुनने के लिए अपने बाप के घर आए हो, अपने पिता के घर, अपने बाप के घर आए हो। कौन सी बेटी है इसमें से जिसके पिताजी उसको देकर नहीं भेजते? ऐसी जगत में कोई बेटी नहीं, ऐसा जगत में कोई बेटा नहीं। बेटा अपने पिता को कुछ दे चाहे नहीं दे, पर बेटा कहता है कि पापा
हम काशी जा रहे हैं, पापा हम हरिद्वार जा रहे हैं, पापा हम घूमने जा रहे हैं। तो घर से जब बच्चे निकलते हैं तो हम बूढ़े माँ बाप के पास कुछ नहीं हो तो भी 10 रुपए तो हाथ में पकड़ा ही देते हैं, ले ये लेकर जाना, ये शॉल ले जा, ठंड लगेगी ओढ़ लेना, ले ये तकिया ले जा, ले ये चद्दर ले जा, बेटा ओढ़ लेना ठंड पड़ेगी। घर के बुजुर्ग देकर भेजते हैं। घर की बेटी जब मायके से जाती है तो उसको देकर भेजा जाता है। कुछ भी देंगे, पल्लू में झोली में थोड़ा सा खोचा डाल देंगे, थोड़ा सा चावल डाल देंगे, पर देकर भेजते हैं। उसी तरह पिता के घर में कथा सुनने के लिए आए हो तो मेरा विश्वनाथ भी इस पंडाल से खाली नहीं भेजेगा, तुम्हें देकर भेजेगा, देकर। आप उसके संबंध बनाइए, आप उससे रिश्ता जोड़िए। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमः। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र शिव महापुराण की कथा के पवित्र भाव को भजते हुए शिव नाम का स्मरण करेंगे। अपने दिल की बात बाबा से कहेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा को प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी। अहंकार व्यक्ति को परमात्मा से दूर करता है। जिस दिन हमने अहंकार का त्याग कर दिया, अभिमान का त्याग कर दिया, उस दिन ये समझ लेना कि परमात्मा हमारे करीब में आ गया। शिव के करीब में आने का सबसे सुंदर तरीका है अपनी अभिमतता का त्याग कर दो, अपने अहंकार का त्याग कर दो। शिव के मंदिर जाते हो रोज, तो शंकर के मंदिर में रोज जाते हो तो रोज बाबा से प्रार्थना करना, बाबा इस शरीर के अंदर, इस चित्त के अंदर कभी अहंकार मत आना, और आना भी नहीं चाहिए।
इस शरीर में जो चीज अंदर जाता है उसको त्यागना ही पड़ता है। नहीं त्यागेंगे तो शरीर को रोगी बना देगी। भोजन करो, पेट भर कर करो, खूब पेट भर कर खा लो, खूब पेट भर करो। 2-4 दिन, 5 दिन, 2 दिन तुम पेट में ही रहने दो, जाओ मत। नहीं, मैं त्याग ही नहीं करूंगी, मैंने तो खाया, त्याग नहीं कर। जो खाया है उसका त्याग करना पड़ेगा। त्याग नहीं करोगे तो बीमार पड़ोगे। बोलो सही है कि गलत है? पानी पी लिया, दूध पी लिया, चाय पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कोई सामग्री तुमने दूध आदि पी लिया, जल पी लिया, पानी पी लिया। पानी तुम पेट भर कर पी लो और उसको अपने पेट में रख लो। बाद में तुम त्याग मत करो 1-2 दिन तक। बोलो बीमार पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे? जम के बोलो जरा, पड़ोगे ना। भोजन किया उसका त्याग करना पड़ेगा, जो भीतर गया है उसको त्यागना पड़ेगा। पानी पिया उसको भी त्यागना पड़ेगा। इस शरीर में रख नहीं सकते। जब भोजन अंदर गया है, भोजन का त्याग किया है, पानी अंदर गया तो पानी का त्याग किया है। त्याग नहीं करोगे तो बीमारी हो जाएगी। उसी तरह अगर अभिमान अंदर गया है तो उसका भी त्याग करो, नहीं तो ये मन को बीमार कर देगा। ये मन को बीमार, अभिमान को बाहर निकालना पड़ेगा, अहंकार को बाहर करना पड़ेगा। देवऋषि नारद नहीं कर पाए। देवऋषि नारद के अंदर अभिमत्ता जागृत रही। देवऋषि नारद के अंदर अभिमत्ता थी। उन्होंने, भगवान शंकर ने कहा कि तुम जो मुझे चाहते हैं तुम उनसे मत कह देना, इस निंदा को मत कर देना। तुम ये मत कह देना कि शंकर भगवान कामदेव को जीत नहीं पाए और मैंने जीता है। और भगवान ने मार्गदर्शन दे दिया था कि तुम कहना मती, क्योंकि भगवान जानते थे कि ये देवऋषि नारद भगवान नारायण के पास जाकर कहेगा और नारायण मुझे बहुत प्रेम करते हैं, उनसे ये निंदा सुनते नहीं बनेगी और वो रुष्ट हो सकते हैं। ये निंदा उनसे सुनते नहीं बनेगी। देवऋषि नारद बाहर निकले, रुद्राक्ष की गले से माला निकाली, गले में से रुद्राक्ष की माला निकाली और देवऋषि नारद ने उठाकर जमीन पर उस रुद्राक्ष की माला को पटक दिया। जमीन पर। अगर देवऋषि नारद को यह मालूम पड़ता कि ये माला कोई साधारण नहीं है, ये भगवान भोलेनाथ ने अपने गले से निकाल कर नारद तेरे गले में पहनाइए, ये कोई साधारण नहीं है, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई तपस्वी जन, कोई साधक, कोई उपासक अपने गले की माला अगर आपको दे रहा है तो ये माला साधारण नहीं है। उसने दिए, उसको हृदय से लगाओ, मस्तक से लगाओ, फिर विसर्जन करिए उसको। आप फेंकिए नहीं उसको, चित्त के हृदय लाओ। हमारे सतुआ बाबा जी तो कहते हैं, जब विश्वनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए और विश्वनाथ जी के मंदिर में से इतनी सारी माला उन्होंने पिना दी, पुजारी जी ने, उनको नमन करता हूँ। खूब सारी माला उन्होंने, जितनी देर अभिषेक चलता रहा उतनी देर वो माला पहनाते, खूब सारी माला बाबा जी को भी पहनाई, हमको भी पहनाई। सतुआ बाबा जी बोले, आज माला के रूप में ऐसा लग रहा है जैसे विश्वनाथ गले लग रहे हैं और अपने दिल से अपने दिल की बात कर रहे हैं। ये संत का स्वभाव होता है, ये संत का एक भाव होता है कि माला में भी शिव तत्व की प्राप्ति को जाने, एक एक चीज में शंकर को पहचाने। और मेरे भोले तेरा सहारा, हम हर चीज में शंकर को पहचानने का प्रयास करें। देवऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला को उतार कर जमीन पर फेंक दिया, चल दिए। सामने से नंदी आ रहे थे। नंदी ने देखा कि बाबा के गले की रुद्राक्ष की माला जमीन पर पड़ी है।
जमीन पर। एक निवेदन आप सबसे, विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाओ, सबकी डलिया में फूल बेलपत्री रहती है, बोलो रहती कि नहीं रहती है? कईयों की डलिया में से बेलपत्र जमीन पर गिर जाती है, पर एक निवेदन है, करवद्ध विश्वनाथ जी के मंदिर में अगर जमीन पर बेलपत्र पड़ी है ना, आपने उसको उठाकर झोली में रख लो, भले उसका कोई प्रयोग ना करो, पर उसको ले जाकर बाद में विसर्जन कर दो, पर वो बेलपत्र किसी के पाँव में मत आने दो, उतने में भी मेरा बाबा तुम पर कृपा कर दे, उतने में भी मेरा बाबा तुम पर कृपा कर देगा। वो बेलपत्री जो पाँव में आ रही है, जो बेलपत्री जमीन पर पड़ी हुई है, हिलने में, जाने में, धक्का में, मुक्की में, दौड़ने में, हो सकता है लाइन में लगने में, पॉलीथीन से, डलिया में से बेलपत्र जमीन पर गिर जाए, क्योंकि ये बेलपत्र साधारण नहीं होती, ये बेलपत्र मेरे शंकर का एक स्वरूप है, मेरी पार्वती का एक स्वरूप है। इस बेलपत्र को उठा लो, बाद में भले विसर्जन कर दो, शर्म मत करो कि लोग क्या कहेंगे बेलपत्र उठा रहा है, लोग क्या कहेंगे बेलपत्र उठा रहा है। अरे भैया, जब किसी का पड़ा हुआ मोबाइल 80,000 का मिल जाता है तो तुरंत उठा लेते हो, किसी की पड़ी हुई चेन मिल जाती है तुरंत उठा लेते हो। तो ये मोबाइल 80,000 का होगा, चेन 1 लाख की होगी, पर जो बेलपत्र जमीन पर पड़ी है तुमने अगर उठाकर अपने पल्लू में रख ली है और बाद में उसका अगर विसर्जन कर दिया है तो तुम्हारी झोली करोड़ों में जरूर भराएगी, ये निश्चितता है। एक बेलपत्र जमीन पर ना गिरे, उसका स्मरण रहे, पड़ी है उठा लो, बाद में देखें, बाद में विसर्जन कर देंगे। थोड़ा अपने को सुधरना पड़ेगा। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, गायत्री परिवार वाले बोलते हैं ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। कब बदलोगे? जम के बोलो, आज से। मंदिर जाओगे दर्शन करने के लिए, बेलपत्री जमीन पे पड़ी है, अपने पल्लू साथ में उसमें रखते जाओ, बाद में आओ विसर्जन कर दो, कोई बात नहीं। उसके मंदिर को स्वच्छ रखिए, स्वच्छ, उसके मंदिर को स्वच्छ रखो, वो तुम्हारी जिंदगी को स्वच्छ कर देगा, तुम्हें कभी भटकने नहीं देगा, कभी नहीं। स्वच्छ रखिए। देव ऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला को फेंक दिया, नंदी ने उठा ली, नंदी लेकर भगवान शंकर जी के पास पहुंच गए। हर हर महादेव। जैसे ही नंदी पहुंचे, भगवान शिव जी ने पूछा, नंदी बड़े क्रोध में आए हो, बड़े गुस्से में आए हो, बड़े क्रोध। बहुत गुस्सा है नंदी, तुम इतना क्रोध? इतना क्रोध? ये ठीक, क्यों इतना क्रोध कर रहे हो? इतना गुस्सा किस लिए? अच्छा, क्रोध जो होता है ना, सबसे ज्यादा अकल किसमें होती है? बोलो जल्दी बोलो, उत्तर दो। सबसे ज्यादा अकल किसमें होती है? सबसे ज्यादा अकल क्रोध में होती है। किसमें होती है? क्रोध में। क्यों? क्रोध हमेशा कमजोर व्यक्ति पर आता है, कभी बोल्ड पर नहीं आता है। किसी दमदार व्यक्ति पर कभी क्रोध नहीं आएगा, क्रोध हमेशा कमजोर पर आएगा, जो तुम्हारी सुन लेगा। इसलिए क्रोध में अकल बहुत होती है, वो भिड़ता ही नहीं कभी बलवान से।
तुम खुद देख लो तुम्हारे घर में, तुम देखो पति को अगर क्रोध आता है, बहुत तेज क्रोध आ गया, तो वो बच्चों को कूट देता है, सबको अपशब्द कह देता है, मम्मी पर भी चिल्ला चोट कर देता है, पापा पर भी चिल्ला चोट कर देता है, पर चंद्र घंटा पे मान लो वो खड़ी है ना, वो बाजू में तुम्हारी पत्नी, और तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम बोल के बताओ, तुम एक सुनाओगे वो चार, वो तुरंत उसको रोज आदत में, रोज जगदीश भगवान की आरती करती है, तेरा तुझको, उसको ये आदत में कि तुमने मुझे कहा और मैंने तुम्हें सुनाई, तुम दो वो चार, वो बोले ही नहीं उससे, वो सबको कूट दे, मार दे, चिल्ला चोट कर दे, सब कुछ कर दे, पर वो उस पे ना क्रोध में कर दे। नंदी, ए नंदी, तो इतना क्रोध में क्यों है? नंदी कहता है मुझे क्रोध इसलिए आ रहा है क्योंकि देवऋषि नारद ने आपके गले के रुद्राक्ष की माला को जमीन पर पटक दिया। रुद्राक्ष की माला? हाँ, कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान देना, बहुत सावधानी से सुनना। प्रश्न करने वाले प्रश्न करते हैं कि शंकर जी को भस्म कर देते हैं, क्रोध कर देते हैं। शिव पुराण कहती है जिसके गले की माला देवऋषि नारद ने जमीन पर पटक दी हो, वो शंकर कह रहे हैं नंदी गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, अब जो हो गया वो हो जान दो, माला मुझे दे दो, मैं वापिस पहन लूँ, माला मुझे दो, मैं वापिस पहन लूँ। वापिस? हाँ प्रभु। शंकर भगवान नंदी कह रहे हैं आप देवऋषि नारद के गले की चढ़ी हुई माला वापिस पहन लोगे? शंकर भगवान कहते हैं सुनो नारद, बेलपत्र और रुद्राक्ष, तुलसी का दल, ये तीन ऐसे हैं जो कभी अशुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध की शुद्ध है। बेलपत्र, रुद्राक्ष और तुलसी का दल या तुलसी की माला, ये कभी अशुद्ध नहीं होती, ये शुद्ध की शुद्ध है, इसमें अशुद्धता नहीं है, ये शुद्ध है। अब कई माताएं बड़े बहुत सारे प्रश्न करते हैं, कई लोग प्रश्न करते हैं, अरे गुरुजी तुमने तो सबको गले में रुद्राक्ष पहना दिया, अरे गुरुजी तुमने सबके गले में रुद्राक्ष पहना दिया, कोई यहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, कोई गुटखा खा रहा, कोई पान खा रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, और तुमने सबको कह दिया कि रुद्राक्ष पहनो, रुद्राक्ष पहनो, उसका दोष नहीं लगेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम्हारे गले में रुद्राक्ष है, तुम हॉस्पिटल में जा रहे हो, चाहे दुनिया में कहीं पर भी जा रहे हो, रुद्राक्ष शुद्ध का शुद्ध रहता है, रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता, रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता, उसकी शुद्धता बरकरार रहती है। बेलपत्री जमीन पर गिर गई है, उठा ली, धो ली, चढ़ा दी, शिव स्वीकार करेंगे। तुलसी का दल गिर गया है, उठाया, धोया, चढ़ाया, भगवान स्वीकार करेंगे, इसमें अशुद्धता का भाव नहीं, अशुद्धता का भाव। कई लोग कहते हैं गिरा हुआ क्या भगवान को चढ़ा सकते हो? अरे महाराज जी कहां कहां की बात सुनाते हो, गिरा हुआ क्या भगवान को चढ़ा सकते हो? शिव महापुराण की कथा कहती है जो गिरा वो तो ठीक है, इंसान भी तो कभी कभी ऐसा कर्म कर जाता है कि गिर जाता है तो भी तो भगवान स्वीकार करता है, तो भी तो भगवान स्वीकार करता है। हम जैसे हैं शिव वैसा हमें स्वीकार करता है, होता है, सबको स्वीकार करिए।
अभी हमारे ये केसरी जी और ये सब पूरी टीम समिति की भोजन भंडारा चला रही होगी। भंडारा चल रहा होगा तो भंडारे में मिर्ची भी आती होगी, हरी मिर्ची। कहाँ है केसरी जी, कहाँ है? मिर्ची वगैरह ला रहे हो कि ना ला रहे हो? ला रहे हो ना? है? तो ये हरी मिर्ची वगैरह सब आ रही होगी। अब ईमानदारी से बोलना, मेरी जीजियां भी बैठी हैं, 5 किलो हरी मिर्ची लेकर आते हो, उसमें से 4, 5, 10 हरी मिर्ची बेकार निकलती है कि नहीं निकलती? बोलो जम के बोलो जरा। निकल। 25 किलो आलू लेकर आए, उसमें 2-5 आलू बेकार निकलते हैं कि नहीं निकलते? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। निकलते, ठीक है। बैंक से नोट की गड्डी लेकर आए, उसमें 1-2 नोट बेकार फटेले निकलते हैं कि नहीं निकलते? नोट की गड्डी में 2 नोट फटे निकल जाते हैं। आलू 25 किलो में 5-4 आलू बेकार निकल जाते हैं, सड़े निकल जाते हैं। 10 किलो मिर्ची में 2-5 मिर्ची सड़ी निकल जाती है। 2-4 किलो टमाटर में 1-2 टमाटर सड़े निकल जाते हैं। तो ईमानदारी से बोलो, तुम वो स्वीकार करते हो कि नहीं करते कि हम आ गए, ठीक है, गड्डी आ गई, ठीक है, अब आ गए ना, स्वीकार करा ना तुमने। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, 25 किलो आलू में से 5 आलू सड़े निकल गए, उसको तुमने स्वीकार करा। 10 किलो टमाटर में से 2 टमाटर बेकार निकल गए, तुमने उसको स्वीकार करा। 10 किलो मिर्ची में से 4-5 मिर्ची बेकार निकल गई, तुमने उसको स्वीकार करा। नोट की गड्डी में फटे नोट आ गए, तुमने उसको स्वीकार करा। तो हमारे घर में भी 2-4 लोग ऐसे रहेंगे जो भगवान को नहीं मानेंगे, भजन नहीं करेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, तुम उनको भी स्वीकार करो। ये शिव पुराण का। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, हमें उसमें दोष नहीं देखना। कई माताएं कहती मेरी जेठानी तो मंदिर ही नहीं जाती, मेरी देवरानी तो मंदिर में नहीं जाती, वो तो जल ही नहीं चढ़ाती। हमें दोष नहीं, उनको स्वीकार करो, ठीक है ना। हमारी जेठानी हमको गाली देती है, कहां जा रही हो? काशी कथा सुनने के लिए? क्यों वो सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो? क्यों कथा में जा रही हो? आप शब्द कहते हैं, स्वीकार करो, कोई बात नहीं। समझ लो 10 किलो टमाटर में 2 टमाटर गड़बड़ है, स्वीकार करो। समझ लो 25 किलो आलू में, हमारे घर में 25 लोग हैं, हमारे 25 किलो, तुम्हारे घर में कितने किलो हैं? सबको गिन लो। पति पत्नी, 2 बेटे, सास ससुर, 6 और ननन नंदोई, ऐसे मिला के तुम सबको गिनो। गिनोगे तो अंदाजा लग जाएगा कि 15 किलो हो कि 20 किलो हो। अब 15 किलो 20 किलो में 1-2 टमाटर गड़बड़ निकल जाए तो क्या टेंशन लेना, ठीक है, चलने दो, चलने दो, जो होगा देखा जाएगा। पर हमारी आदत क्या हो जाती है कि हम सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो बेकार हो गया। अब टेंशन लेके बैठ गए, मेरे 2 टमाटर गड़बड़ हो गए। 10 किलो लेके आई थी, 2 टमाटर बेकार निकल गए। 20 किलो लेकर आई थी, 2 आलू बेकार निकल गए। नहीं सोचना। अगर सब्जी अच्छी बनाना है, परिवार को अच्छा बनाना है, तो 1-2 टमाटर या 1-2 हरी मिर्ची या 1-2 आलू को मत देखो। घर को अच्छा बनाना है तो इनको मत देखो जो दिन रात निंदा में लगे हैं, उनको किनारे में पटक दो। जो अच्छे अच्छे हैं वो अच्छे से बघारो, खाओ, आनंद में रहो, अपनी जिंदगी मस्त जियो। कई लोग ऐसे होते हैं, अभी कथा हो रही है काशी में, 2-4 टमाटर यहाँ भी गड़बड़ हो सकते हैं, ऐसा नहीं। 1-2 आलू यहां पर भी गड़बड़ निकल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी। टमाटर है, आलू है, ढेरों के भेड़ में थोड़ा बहुत कमजोर निकल सकता है, हो जाता। और निवेदन है, 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जो सिरपुर जिला धूलिया महाराष्ट्र की पवित्र कथा जो होने वाली है, उनसे भी निवेदन मिलेंगे बहुत सारे जीवन में। पर ध्यान रखना कि अपन को जोड़ कर चलना है, सबको जोड़ कर चलो, सबको। देव ऋषि नारद, तुम जाकर भगवान नारायण से कुछ मत कहना। पर नारद तो नारद थे, सीधे पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। भगवान नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, पहुंच गए।
भगवान विष्णु के नेत्र खुले। नारायण ने पूछा, देवऋषि नारद आए, प्रणाम नारद जी, आइए। शंकर भगवान ने देवऋषि नारद को बैठने के लिए स्थान दिया था। शंकर भगवान ने देवऋषि नारद के गले में माला भी पहनाई थी, पर भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद को बैठने के लिए स्थान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण जानते थे कि मेरे स्वामी, मेरे देवाधिदेव महादेव ने स्थान दिया, वहां नहीं बैठा, तुम्हें क्या स्थान? क्यों नहीं दिया? देवऋषि नारद को भगवान नारायण ने गले में माला नहीं पहनाई। देवऋषि नारद ने आते से कहा, सुनो भोले बाबा नारायण। भगवान विष्णु से कहा, प्रभु जिस कामदेव को भगवान शंकर नहीं जीत पाए, उस कामदेव को नारद ने जीता है। जैसे ही सुना, भगवान नारायण की आंख से आंसू बहने लगा, मेरे नारायण रोने लगे। क्यों? क्योंकि नारद, शास्त्र कहता है कि निंदा करने वाला भी पापी होता है और निंदा सुनने वाला भी। जम के बोलो जरा, ना 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 ना, गलत बात बोल रहे हो तुम लोग। निंदा करने वाला पापी होता है और निंदा सुनने वाला महापापी होता है। अब बजाओ ताली जोरदार वाराणसी वालों के लिए, इसको कहते हैं जोरदार बात कही। आज मेरी जीजियां कद्दू की सब्जी खाए बैठी है, बहुत प्रबल ज्ञान, बहुत जोरदार, अच्छी। पापी तो केवल निंदा करने वाला होता है। निंदा करने वाला का काम क्या है? केवल पापी निंदा करेगा। शिव पुराण की निंदा, शिव वक्ता की निंदा, शिव भजन की निंदा, भगवान की कथा की निंदा, भगवान की निंदा, मंदिर की निंदा, देवालय की निंदा, शिवालय की निंदा। निंदा करने वाला केवल निंदा करेगा, वो केवल पापी है, पर सुनने वाला महापापी। अयोध्या में राम जी बैठे थे, तुमको खुशी हुई कि नहीं हुई? अरे जम के तो बोलो जरा, हुई थी? ठीक है। सारे महात्माओं ने, सारे देश ने अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में, अपने अपने मोहल्ले में खूब सजाया, दिया लगाया, खूब बाबा का प्रवेश कराया। राम जी अवध में बैठे। ध्यान देना जरा, किस चीज की खुशी? अवध में राम बैठे, अयोध्या में राम बैठे, पर मेरे भारत की भूमि का गौरव यह था कि जिस समय राम जी अवध में आए थे, उस समय केवल राम अवध में ही उत्सव मना था, पर अभी जब मेरे राम अवध में आए तो पूरा भारत और विदेश में भी उत्सव मन रहा था। मतलब दिल में राम बैठ गया, दिल के अंदर राम बैठ गए थे, हृदय चित्त में राम बैठ गए थे। इसलिए तो हम दिए जला रहे थे, हमारे भीतर राम उतर गए थे, इसलिए हम आतिशबाजी छोड़ रहे थे। हमारे भीतर राम उतर गए थे, इसलिए हमने द्वार सजाए थे। हमारे भीतर राम उतर गए थे, इसलिए हमने रंगोली बनाई थी। हमारे भीतर राम उतर गए थे, इसलिए हमने पकवान बनाए थे, मिठाइयां बनाई, खूब लड्डू बंटवाए, क्योंकि हमारे भीतर राम उतर गए थे। तो राम केवल अवध में नहीं, राम तुम्हारे दिल रूपी अवध में भी बैठ चुका है। राम तुम्हारे हृदय चित्त में बैठ चुका। नारायण, भगवान नारायण को लगा यहां नारद जी ने निंदा कर दी और मैंने सुन ली। भगवान विष्णु के आंखों से आंसू बहने लगा। अरे नारद, तूने मुझे निंदा कर दी, मुझे? कानों को मेरे नारायण ने बंद कर लिया। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु तुम रो क्यों रहे हो? नारद जी ने ऐसा क्या कह दिया जो तुम रो पड़े? भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी बोल रहे हैं पार्वती लक्ष्मी कि कामदेव को शंकर नहीं जीत पाए, मैंने जीत लिया। शंकर की निंदा मैंने सुन ली लक्ष्मी, मैंने सुन ली। तो लक्ष्मी कहती है इससे होगा क्या? भगवान नारायण कहते हैं, सुन लक्ष्मी,
नारद ने शंकर जी की निंदा करी इसलिए इसका बंदर का मुंह लगेगा, और मैंने शंकर की निंदा सुनी इसलिए मुझे घोड़े का मुंह लगेगा, मेरा हयग्रीव अवतार होगा। निंदा सुनी है मैंने भगवान शंकर की निंदा सुनी इसलिए मेरा सिर कट जाएगा और घोड़े का मुंह लगेगा, क्योंकि मैंने निंदा सुनी है। और इस देवर्षि नारद ने निंदा करी है इसलिए इसको बंदर का मुख लगेगा। रामचरितमानस में आता है, नारद जी स्वयंवर में पहुंचते हैं और वहां बंदर का मुख लगे हुए बैठ जाते हैं। क्यों बंदर का मुख लगा? लोग कहते हैं नारद जी का विवाह नहीं होने देना था, ऐसा होना था। नहीं नहीं, नारद जी ने शंकर की निंदा कर दी थी इसलिए बंदर का मुख लगना था। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव की निंदा करने वाला, शिव की निंदा सुनने वाला एक बार नहीं कई बार पशुओं का जन्म लेता है, और आखिरी में जन्म ले लेकर थक जाता है। तब किसी शिवालय में, किसी देवालय में वहाँ के स्वान बनकर जन्म लेकर वहाँ का चढ़ा हुआ जल और दूध चाट लेता है। तब उस स्वान की योनि से छूटकर फिर परमात्मा की शरणागति में कोई अच्छा जीव बनकर आता है। निंदा शंकर को प्रिय नहीं है। शिव निंदा से परे, निंदा से दूर। अगर तुम्हारे पास कोई आए, शिव महापुराण की निंदा करे, शंकर की निंदा करे, शिव भक्त की निंदा करे, शिव भक्ता की निंदा करे, शिव की उपासना की निंदा करे, उसी समय वहां से उठकर चल दो। ए भैया चुप बैठ, मैं नहीं सुनूंगी। तेरे मुंह से एक आवाज मत निकालना, हर हर महादेव, वहां से चल दो। कोई निंदा करे भगवान की, वहां से चल दो। शंकर की कोई निंदा करे, राम की कोई निंदा करे, कृष्ण की कोई निंदा करे, वहां से चल दो। निंदा नहीं सुनना, निंदा। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिव नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय